हेलो माय डियर, वेलकम रीनाज मैजिकल लाइफ पर। मैं मेरी चैनल में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी धन कैसे आपके पास प्रचुर परिमाण में आएगा और ये धन की वर्षा आपके ऊपर भी होगी। जैसे कोटिपति के ऊपर धन होता है, धन की वर्षा आपके ऊपर भी धन की वर्षा होगी। ये जो धन की वर्षा कैसे होगी, देखिए, अगर हमारे धन शुद्ध हो, मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो परिवार शुद्ध होगा, परिवार शुद्ध होगा तो खाना भी शुद्ध होगा, खाना शुद्ध होगा तो हमारा जो घर का, जो परिवार का परिस्थिति है वो भी शुद्ध होगा। धन हमारे पास कैसे प्रचुर परिमाण में आए, कैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आए, आज मैं आपको बताने आई हूँ। अगर आप मेरी ये बात एक एक करके सुन लेते हैं और आपके जीवन में अप्लाई करते हैं, आपकी जो डेली ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में अगर ये धन के लिए आप कोई भी आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, मेरी बात को एक दो मान के, तो प्रचुर परिमाण में आपके पास धन आएगा। पहला है आपका माइंडसेट। पहला है जी, आप धन को लेकर ना नहीं मेरे पास नहीं है ये मत बोलिए। आप जो भी आप खाते हैं, एक रोटी खाते हैं तो गुड़ लगा के वो भी कह सकते हैं मेरे पास है, मेरे पास धन है। पहला है आप मुंह में और आपके जो चिंता में, जो चिंताधारा आपको बदलना है। आपके जो चिंता, यहाँ पर आपको धन को जब बहुत कुछ गलत बोल देते हैं आप लोग, गलत यानी जब आप बोल देते हैं धन कमाना बहुत मुश्किल है, धन इतना जल्दी नहीं आता, और जो बड़े लोग हैं वो तो कुछ खराब उपाय में धन उपार्जन करते हैं और धन मेरे पास नहीं रहता नहीं है, और धन सारे जो धनी व्यक्ति है उनके पास ब्लैक मनी आता है। ऐसे ही हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारे गलत बात बोल देते हैं, धन को लेकर, मनी को लेकर बोल देते हैं। पहली बात है, हमारे मुंह से कभी नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। हमारे मुंह से कभी भी कोई नेगेटिव बात हमको नहीं बोलना, मनी को लेकर, धन को लेकर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, पहली बार है आप धन को गलत मत बोलिए। जितना भी आपके पास है धन, संतुष्टि बजाई रखिए। जितना भी आपके पास है धन, संतुष्टि बजाई रखिए। और उसके बाद ये देखिए, अगर आप कहीं से भी अगर धन लाते हैं, कोई भी आपको अगर कोई धन देता है, अगर कोई दुखी होके देता है, आप बाहर जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, अगर कोई दुखी होके आपको पैसा वापस करता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। उसका जो है, जो वो बोलते हैं ना, वो उनका आंसू आ जाएगा, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम 2 रुपए के लिए हम बार्गेनिंग करे होंगे तो हमारे यहाँ से कहीं 2000 चला जाएगा। इसीलिए कभी भी जो भी आप खरीद रहे हैं, जो भी आप देखेंगे सामने वाला कोई गरीब आदमी है, कुछ बेचने आया है, तो उनके साथ आप बार्गेनिंग मत करिए। बस खुशी से आप उनको पैसा दीजिए, जो भी कितने मेहनत से वो लाते हैं सब्जी उगाकर, उनको दीजिए। पहली बात है, आप किसी के दिल को मत दुखाइए धन को लेकर, और जिसका जितना प्राप्त है उनको उतना ही आप दीजिए। एक जो आपके पास जितना भी धन आए, जो भी धन आता है, जब आप रखते हैं धन को, मनी को आप रखते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करके, उनको लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड करके आपको वहाँ उसको रखना है। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है, जब भी आपके पास 1 रुपया भी आए तो आप बोलिए थैंक यू सो मच माय डियर मनी, आई लव यू। आप मेरे पास रहते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप 1 रुपया हो, कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर हम क्या होता है ना, हम 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, हम उसको इतना सम्मान नहीं देते। जब भी 100 रुपया हो तो 500 रुपया का नोट हो
तो उसे बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। 200 रुपया हो तो उसे सम्मान देते हैं। अगर 10 रुपया 5 रुपया का नोट आ जाए तो हमें उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। वही यही गलत होता है हमारे लिए। इसीलिए जो भी पैसा आपके हाथ में आए, वो पैसे को, सारे पैसे को हाथ में पकड़ के जब भी आप रिसीव करिए, उस वक्त आप धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच बोलिए, थैंक यू मेरे पास आप आए, मुझे आप मेरे पास रहने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, आई लव यू। बस आप मनी को थैंक यू और आई लव यू बोलिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपके पास जितना भी धन है उसे डिवाइड करिए, 4-5 भाग में आप डिवाइड करिए। क्या डिवाइड करिए? पहले जब आपके पास पैसा आए, कुछ आप भंडारे के लिए, आप भगवान के लिए, कुछ घर के मंदिर के लिए, पहले कुछ आप 1 रुपया होना क्यों, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जितना भी आपके पास आए तो 1 रुपया होना क्यों, आप उससे निकाल के 1 रुपया भंडारे में डाल दीजिए या आपके भगवान के घर रख दीजिए। आप किसी को किसी धार्मिक स्थान पर उसे दे दीजिए या कहीं पर दान वगैरह दे दीजिए। अगर वो कुछ दिन के बाद बहुत सारा हो जाए तो उसे दान में दे दीजिए। फिर एक पहला भाग ये करना है और दूसरा भाग है क्या करना है। दूसरा भाग जो है खुद की ज़रूरत के लिए, अपना खुद अच्छे खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, खुद के लिए, खुद का जो केयर के लिए, खुद का जत्न लेने के लिए, खुद के लिए कुछ पैसा आपको रखना है। दूसरा भाग उससे 4-5 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। पहले आपको कुछ रखना पड़ेगा भंडार के लिए, भगवान के लिए। दूसरा आपके खुद के लिए कुछ रखना पड़ेगा, खुद के ज़रूरत के लिए, जो भी आपका ज़रूरत है वो खर्चा करने के लिए आप रख सकते हैं। और जो तीसरा भाग है आप उसे सेविंग कर सकते हैं। सेविंग मतलब आपके फ्यूचर के लिए आपको सोना खरीद, ऐसे ही मेंटालिटी में आपको रखना है, ऐसे ही दिमाग में आपको रखना है, ऐसे ही चिंता में आपको रखना है। कोई भी गलत सोच में मनी सेविंग आप मत करिए, कोई भी गलत सोच मत करिए, कोई भी गलत दिमाग में, माइंड में मत डालिए। बस आप अगर सेविंग कर रहे हैं तो आप ये सोच के रखिए कि ये फ्यूचर में हमको बहुत ज़्यादा कुछ हमको सोना खरीदना है, घर खरीदना है और गाड़ी खरीदना है। ऐसे ही खुद का सक्सेस के लिए आपको सेविंग करना है। यही आप सोच के उसे रखोगे, वही एनर्जी दे के आपको सेविंग करना है। फिर और एक जो भाग है, तीन भाग हो गया। फिर और एक भाग जो है, जो निडी लोग हैं, जो हॉस्पिटल में, जो दवाई खाना में और कोई भी आश्रम में और कोई मंदिर में, आप जो भी निडी है, जिनको ज़रूरत है, आप उनको दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं। नहीं तो कहीं पर चले जाइए, आप उनको 10 रुपये का बिस्कुट भी 5 या 10 खरीद के दे सकते हैं। इससे आप ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और जो अगर 5 भाग किया है तो और एक जो है उसे क्या करोगे, वो भी आप क्या करेंगे ना, आपके पढ़ाई के लिए, आपके सक्सेस के लिए आप उसके लिए खर्चा करोगे। सक्सेस के लिए का मतलब है आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ अच्छे किताब खरीदना है, अगर आप कोई भी यूट्यूब का काम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छे कैमरा, अच्छे जो माइक्रो, जो भी आपकी यूट्यूब चैनल के लिए जो भी खरीदना है वो भी खरीद सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं। आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप कुछ पैसा आप खर्च करवा सकते हैं। और एक बात ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और किसी का मनी, किसी का धन आपके पास मत रखिए। खुद का जितना हिस्सा है उतना ही हिस्से को आप डिवाइड करिए खुद के लिए। ये जो 4-5 मैंने कहा है, ये 100% आपको रिजल्ट देगा, 100%। अगर आप इसे फॉलो करते हैं
पहले आप देखिए, जो भी आपको धन मिल रहा है तो आपको अप्रिशिएट करिए। देखिए, अगर उससे क्या करोगे, जब आपके पास धन आए, जब कुछ पैसे आप निकाल के भंडारे में या भगवान के घर में रख रहे हैं, उस वक्त आप भगवान को, वो जो मनी आपके पास आया है, जो ना जाने वो कहाँ से कितने हाथ होकर आया होगा, और वहाँ उस मनी में कितना का आंसू भी होगा, और कुछ कुछ अगर नेगेटिव एनर्जी होगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए अगर आप पहला कुछ हिस्सा आप भगवान के यहाँ समर्पण कर दोगे, और भगवान को भी समर्पण करते समय आप बोलोगे कि ये जो धन मैंने आप मेरे पास आया है, ये मेरे अच्छे के लिए, और इस धन में आपका ही सकारात्मक एनर्जी है, और ये धन मुझे बहुत सारा खुशी देगा, ये धन मुझे बहुत सारा सफलता देगा, और ये धन मुझे बहुत सारा सक्सेस लव रेस्पेक्ट बहुत सारा देगा, और मेरे जीवन को बहुत खुशहाल देगा। बस आप ऐसे ही आप बोलते रहिए। जब आप पहले कुछ भाग आप देंगे भगवान के यहाँ भंडारे में, वहीं पर आप भगवान को याद करके आपकी जो जिसे भी आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, तो उनको एनर्जी को फील करके आप कुछ पैसे रखिएगा भगवान के लिए, और उसे कोई भी मंदिर में दे सकते हैं, कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, कोई भंडारे में दे सकते हैं, कहीं पर भंडारा लगा हुआ है वहाँ पर दे सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो क्या होता है ना, जो आपके पास जो धन आया है वो धन की शुद्धि हो जाती है। धन की शुद्धि में माने वो जो, इसका मतलब क्या है, धन का शुद्धि माने जो भी धन आपके यहाँ आता है तो वो तो कितने लोगों के हाथ होके आया होगा, कितनों की कुछ इंटेंशन होगा, किसी की नेगेटिव होगी, किसी की पॉजिटिव होगी, किसी की दुख भरी होगी। तो जब आप उसे एनर्जेटिक कर दोगे, भगवान के घर में जाके भगवान को बोलोगे, परमात्मा को बोलोगे, और यूनिवर्स को बोलोगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये धन मुझे आपने दिए, ये मेरे सारे सफलता, और मुझे सारे सफलता देगी, और मुझे खुशी देगी, मुझे सब कुछ मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही आके लाके देगी। जब आप ये बोल के कुछ आप भगवान के यहाँ रख देते हैं तो ये आपका शुद्धि हो जाता है, और आप उस वक्त देखिए भगवान का जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो जो धन के ऊपर आ रही है, धन के ऊपर आ रही है, और वो सकारात्मक हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आप धन को पॉजिटिव कर दिया, जो भी जितने भी हाथ होके आए, लेकिन वो शुद्धि हो गई, धन की शुद्धि हो गई। तो धन की शुद्धि होने से क्या होगा, उसी से हम सब्जी खरीदेंगे, उसी से हम फल खरीदेंगे, उसी से हम चावल खरीदेंगे, उसी से हम तेल खरीदेंगे, उसी से ही हम दूध खरीदेंगे, उसी से हम दही खरीदेंगे, उसी से हम सब कुछ खरीदते हैं, वेजिटेबल हम सब्जी खरीदते हैं, उसी से हम राशन खरीदते हैं। तो क्या होता है, जो वही तो हम कंज्यूम करते हैं, वही तो हम खाते हैं। तो क्या होगा ना, अगर धन शुद्ध हो जाएगा तो हमारा खाना भी शुद्ध हो जाएगा, अगर धन शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, और हमारा परिवार भी शुद्ध होगा, और शांति शांति शांति, हर जगह शांति ही बजाई रहेगा, शांति बजाई रहेगा। तो ये धन पाने का जो आसान तरीका है, ये जो धन को अपने पास बढ़ाने का ये जो आसान तरीका है, अगर आप इसे अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो ज़रूर 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 आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप इसे बोलोगे कि हम 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, आपको धैर्य के साथ और आपको विश्वास के साथ इसे करना है, और जो भी फल है उसके ऊपर छोड़ देना है। आपको ये वो ज़रूर फल देंगे, ज़रूर, लेकिन विश्वास के साथ उनको समर्पण करके करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी ये आपको वीडियो आपको मुझे मालूम है आपको ज़रूर अच्छा और लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।